ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, इसको हर सूरत में हटाना चाहिए। इमरान खान के अलावा कोई हो नहीं सकता। खान साहब यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने चुनिंदा हजरात को इंटरव्यू दे रहे हैं। हामिद मीर के साथ क्यों नहीं बैठते? शाहजेब खानजादा के साथ क्यों नहीं बैठते? हामिद मीर इस काबिल नहीं है कि उसके साथ बैठा जाए। शाहजेब खानजादा शाहजेब खानजादा तो पापट है, उसके कान में आईएफबी लगी हुई है, पीछे से मीर शकील रहमान बोल रहा होता है। ये समझने की जरूरत है। मेरा 30 साल का तजुर्बा है टेलीविजन का। तेल कम किया गया था, कीमत कम की। मैं उस मीटिंग में शामिल था जिसमें ये डिसाइड हुआ था 4 महीने के लिए मत करें। शौकत तरीन ने उसी मीटिंग में बताया था कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है लिबर्टी चौक पे, जहां पे इमरान खान साहब की कॉल पर एक बार फिर लाहौर इकट्ठा हो गया महंगाई के खिलाफ। मिर्ज़ा आज मौजूद हैं FSJ साहब। आपने इनको आफ्ताब इकबाल साहब के शो में कसौटी के सेगमेंट में देखा होगा, आप लोग बहुत पसंद करते हैं। आइए इनसे जानते हैं। कल आफ्ताब इकबाल साहब इमरान खान साहब के पास बैठे हुए थे, इंटरव्यू कर रहे थे और अपने उन्होंने नुमाइंदा हजरात को यहाँ पर भेजा हुआ है। किस कदर खान साहब को सपोर्ट करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का करम है। सर, यहाँ पर लिबर्टी आने का क्या मकसद था? ये लिबर्टी आने का मकसद वही है जो हर पाकिस्तानी का होना चाहिए। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, इसको हर सूरत में हटाना चाहिए। और एक ही तरीका है, इलेक्शन कराए जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं और फ़ौरन कराए जाएं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कसौटी के सेगमेंट में बैठ के शख्सियात तो बूझते हैं, तो आप क्या अगला वज़ीर आज़म भी बूझ सकते हैं? इमरान खान के अलावा कोई हो नहीं सकता। इसके लिए आप 20 सवाल नहीं पूछेंगे? एक सवाल की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कल वहाँ इंटरव्यू में था आफ्ताब साहब के साथ। मैं तो मुलाकात हुई? जी मेरा तो ऑफिस है वहाँ बनी गाला में। जी तो सर, आपने आफ्ताब इकबाल साहब का तो इंटरव्यू लाइव देखा होगा। मैं तो वहाँ बैठ के देख रहा था। सर, आपको ये नहीं लगा कि एक मंजा हुआ सहाफ़ी के अलावा एक उनका फ़ैन बैठ के इंटरव्यू ले रहा था? बहुत ज़्यादा ज़रा तनकीद का निशाना नहीं बनाया? नहीं, सवाल जो थे वो देखिए, पहली चीज़ ये है कि एक सवाल ऐसा नहीं था जिसको पहले वेट किया गया हो। ठीक है ना, एक भी सवाल जब इस किस्म का इंटरव्यू होता है ना, जैसे वो कहते हैं कि जी ये बनाया हुआ इंटरव्यू था, उसमें सवाल वेट हुए होते हैं। एक सवाल की भी वेटिंग नहीं हुई थी और काफ़ी तीखे सवाल पूछे गए। ठीक है ना, मुझे रास्ते में, मैं आफ्ताब के साथ ही गया था, रास्ते में मुझे उसने पूछा कि मैं क्या पूछूं। मैंने कहा जो मर्ज़ी पूछना, जो तुम्हारे जहन में आता है, जो सवाल बनता है वो पूछो। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि खान साहब बहुत से यूट्यूबर्स को मिल रहे हैं, बहुत से टिकटॉकर्स को मिल रहे हैं, बहरहाल उस पर तनकीद हुई, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अपनी उम्र में, मेरे 5 साल पहले से टिकटॉक जो है मैं देख रहा हूँ। ठीक है ना, टिकटॉक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तानी यूथ का प्लेटफॉर्म है, असल यूथ का प्लेटफॉर्म है, एलीट का नहीं है। ठीक है ना, तनकीद किस बात पे होती है कि कुछ लोग उस पर जो है वो उल्टी सीधी कंटेंट, मेरे टिकटॉक पे तो अच्छा कंटेंट आता है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या देखना चाहते फॉलो कर। बहुत से लोग, उस्मान को मैं काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है ना, उस्मान मलिक जो है, मैं उसको बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। इसी तरह और भी लोग हैं, उनको मैं बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसी चीज़ बहुत कम मैंने ऐसी चीज़ देखी है जो आप कहें कि ये ऑब्जेक्शनेबल है। तो आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपने देखना क्या है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि खान साहब यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने चुनिंदा हजरात को इंटरव्यू दे रहे हैं। हामिद मीर के साथ क्यों नहीं बैठते? शाहजेब खानजादा के साथ क्यों नहीं बैठते? हामिद मीर इस काबिल नहीं है कि उसके साथ बैठा जाए। बड़ी खिदमत। क्या खिदमत है? आप नहीं, मुझे बताइए 20 सालों में, ठीक है ना, 2002 से वो प्रोग्राम कर रहा है। मुझे एक स्टोरी बताइए उसकी, एक स्टोरी, सवाए उस पानी वाले इंजीनियर की कि पानी पे गाड़ी चलती है, जिस पे उसने 2 प्रोग्राम किए थे। एक स्टोरी बताएं उसकी। वो सिर्फ मैं सीरिया में जंग के दौरान जो है कवरेज देखा हुआ है उसको। मैं जियो में था 12 साल, मैं जानता हूँ हामिद मीर को बहुत अच्छी तरह। आज से नहीं, मैं उसको 1997 से जानता हूँ, जब ये औसाफ में था। शाहजेब खानजादा तो पापट है, उसके कान में आईएफबी लगी हुई है, पीछे से मीर शकील रहमान बोल रहा होता है। ये समझने की ज़रूरत है। मेरा 30 साल का तजुर्बा है टेलीविज़न का। अच्छा सर, मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि आफ्ताब इकबाल हम सब बड़े शौक से देखते हैं और कसौटी को जिस तरह से उन्होंने रिवाइव किया, सर ये कसौटी में कोई पहले से कोई पता होता है या कुछ? बिल्कुल नहीं होता। नहीं तो उसका से पूछ ले, उसका मज़ा ना आए। अगर पहले से पता हो तो उसका मज़ा कैसे आएगा? देखिए, लोग कहते हैं कैसे पूछ लेते हैं, थोड़ा सा साइकोलॉजी होती है। ठीक है ना, जब कोई सामने बैठा होता है तो जब उसको पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो वो एक सवाल जो है ना बड़ा कारामद सवाल होता है। ठीक है ना, उसमें भी वो सबसे पहले पूछते हैं कहाँ से हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता है।
फिर आपको मुताला करना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है। और हमारी एक ही शर्त होती है कि मारूफ हो, ठीक है ना, ऐसा हो, ऐसी शख्सियत हो जो सबको पता हो, ये नहीं कि 10, 15, 20 लोगों को पता हो। लास्ट में सिर्फ ये जो हुकूमत की तरफ से एक महंगाई का तूफान देखने को मिल रहा है, आम शख्स शुरुआत है ये, अभी ये मुआहदे कर ये अभी नहीं, बकवास है ना। 2019 से अगर वायदा हुआ था तो फरवरी 2022 में तेल की कीमत कम कैसे होगी अगर वायदा था? ऐसे नहीं होता। देखिए IMF आपको क्या कहता है? IMF कहता है कि ये आपके खर्चे हैं, ये आपकी आमदनी है, आपने आमदनी बढ़ानी है ताकि आपके खर्चे पूरे हो सकें। और जो हम आपको लोन दे रहे हैं, IMF आपको खैरात नहीं देता, लोन देता है, उस पर इंटरेस्ट लेता है। वो कहता है कि जी आप इस काबिल हो जाएं कि हमारा लोन वापस कर सकें। ये होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जी वो हरफ आखिर है, वो पत्थर पे लकीर है और बस आपने वही करना है, ऐसे नहीं होता। जो हुआ था, जो तेल कम किया गया था, कीमत कम की, मैं उस मीटिंग में शामिल था जिसमें ये डिसाइड हुआ था। 2-4 लोग थे जिन्होंने कहा था कि जी मत करें, 4 महीने के लिए मत करें। शौकत तरीन ने उसी मीटिंग में बताया था कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जो टैक्स कलेक्शन हुई थी उसमें से लिए गए, कुछ जो खर्चे थे और वो काट के किए गए, क्योंकि एहसास था गरीब है। मैं इमरान खान के बारे में 100% चीज़ जानता हूँ, उसको गरीब का जितना एहसास है ना किसी को नहीं है। ये उसकी वजह है, उसकी वालदा के नाम पे जो हस्पताल है ना, उसकी बुनियाद गरीबों ने रखी है। नाम दीवारों पे अमीरों के हैं। वैसे साहब आपको पीछे से कॉल्स आ रही हैं, मेरे ख्याल ऊपर आप ने स्टेज पे जाना है, तो सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और बहुत शुक्रिया आपके थॉट्स का, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थे FSJ आफ्ताब इकबाल के शो में। आप इनको अक्सर देखते हैं और बड़ा पसंद करते हैं। बता रहे हैं कि कल आफ्ताब इकबाल के शो में मौजूद थे, जो आफ्ताब इकबाल ने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया उसमें ये मौजूद थे और हालो हवाल उन्होंने बताया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।